जय हिंद। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की तरफ से पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है 11 अप्रैल को वेबसाइट पर। और उसी नोटिफिकेशन और जानकारी को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो को अपने समय और समझ के अनुसार देखिएगा और देखते वक्त और देखने के उपरांत यदि कोई सवाल, शंका, डाउट पैदा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। ये पहला वाला पार्ट है और सेकंड वाले पार्ट में जो सूचनाएं इस वीडियो में नहीं मिलेंगी आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी। और कौन सी सूचना यहाँ मिलेगी पहले वाले पार्ट में अभी पता लग जाएगा आपको। पहली चीज़ है कि पीएचडी का ये फॉर्म है, 22 और 23 का ये सेशन है, इसका ध्यान रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी नियम एंड कानून हैं पीएचडी को लेकर वो सारे नियम इस पर लागू होंगे। पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 के जो भी नियम हैं वो भी इस पर लागू होंगे। पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। और मेरा उम्मीद आपसे यही है और अपील भी है कि आवेदन करने से पहले पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समस्याएं ना आए। दूसरी बात, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ इसका पूरा नाम है। BBAU शॉर्ट में इसको जानते हैं लोग, समझते हैं। 11 अप्रैल को नोटिफिकेशन और फॉर्म दोनों ही आया है वेबसाइट पर। 11 मई 2023 रात्रि 12 बजे तक फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फीस सबमिट करने की आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट है 13 मई 2023 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 11 मई तक आपको फॉर्म भर देना है कंप्लीट। और चाहे तो 11 मई से पहले या 11 मई को या फिर 13 मई लास्ट है, फीस सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म की। सभी डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं पीएचडी के लिए। और एक अच्छी बात ये भी है कि एक केंद्र बनाया है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, कहते सेंटर बनाया है, रीजनल सेंटर है, वहाँ पर भी पीएचडी के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। और वहाँ पर भी 4-5 सेंटरों पर या कहीं 4-5 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए सीटें आई हैं। उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, 6 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट है जिसमें सीटें आई हैं उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लगभग 27-28 डिपार्टमेंट है जहाँ सीटें आई हैं पीएचडी की, उसकी भी मैं आपसे बातचीत कर लूँगा, ठीक है ना। और अगले वीडियो में बाकी चीज़ बात करेंगे। पहले आप सुन लीजिए सीट किस विषय में कितनी है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो बच्चे SC/ST कम्युनिटी से संबंधित रखते हैं वो ज़रूर भरिएगा, क्योंकि आप लोगों को फीस में और सीट में रिजर्वेशन 50% दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। और जो भी इसकी प्रवेश परीक्षा होगी लखनऊ में ही होगी, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़रूर है, लेकिन मुझे क्योंकि 2 साल से तो इसके रीजनल सेंटर पर या कहें कि अदर स्टेट में एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, लखनऊ में ही सेंटर पड़ता है इसका, तो हो सकता है आपको भी वहीं जाना पड़े लखनऊ विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और यदि आप नेट क्वालिफाई हैं और नेट क्वालिफाई नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आवेदन आप कर सकते हैं। फीस इसकी है 500 रुपये SC/ST PWD के लिए, और EWS OBC नॉन क्रीमिलियर जनरल उनके लिए फीस है 1000 रुपये की, ठीक है। 11 मई लास्ट डेट फॉर्म को भरने की, 13 मई लास्ट डेट फीस को सबमिट करने की। अब सीट सुन लीजिए, मैं आपको टोटल सीटें बताऊंगा, किस कैटेगरी में कितनी सीट है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी प्रॉस्पेक्टर से, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एनवायरमेंटल साइंस 12 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट है, जोलॉजी में 3 सीट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में 5 सीट है, फूड एंड न्यूट्रिशन में 4, सोशोलॉजी में 4, इसके बाद है हिस्ट्री में 7, हाँ हिस्ट्री में 7 हैं, और उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस में 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 है इसके अंदर, पॉलिटिकल में 2 है, और हिस्ट्री में 7 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीट है, इकोनॉमिक्स में 7, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 15 सीट है, कंप्यूटर साइंस में भी 15 सीट है, मैनेजमेंट में 11 सीट है, और इसके बाद है केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री में 8 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 12 सीट्स हैं, फिजिक्स में 7 सीट हैं, स्टैटिक्स में 6, एजुकेशन में 8, हॉर्टिकल्चर में 10, फार्मास्यूटिकल साइंस में 4, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 6, ह्यूमन राइट्स में 10, लॉ के अंदर है 4, हिंदी में है 12, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को IT बोलते हैं, इसके अंदर है 10, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में है 14 सीटें। इसके बाद एक सेंटर इसमें अलग से दिया गया है CSSIEP, यानी कि
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सटेंशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। इसके अंदर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर आप सीटें भर सकते हैं, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एजुकेशन। आपके मन में डाउट आएगा कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री अलग से भी सीटें आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल आई हैं, लेकिन मैंने बताया कि एक अलग से सेंटर है इसी यूनिवर्सिटी में, CSSEIP। आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एजुकेशन, रिसर्च और सोशल साइंस की कम्युनिटी से संबंधित विषय ज़्यादा इसमें काम होता है, तो उसके ज़्यादा बैकग्राउंड आपसे पूछा जाएगा एंट्रेंस में भी, और वैसे ही आपको समय से भी तैयार करना होगा। इस डिपार्टमेंट में सोशोलॉजी में 2 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, हिस्ट्री में 2 है और एजुकेशन में 9 सीट है। जो बच्चे एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, वो बच्चे इसी सब्जेक्ट में इसी डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इसका रीजनल सेंटर जो कि अमेठी में है, उसके अंदर भी 6 डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? पहला डिपार्टमेंट है कॉमर्स, सेकंड है फूड एंड न्यूट्रिशन, थर्ड है हिस्ट्री, फोर्थ है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है सोशोलॉजी और सिक्स्थ है कंप्यूटर साइंस। इन डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं। सभी डिपार्टमेंट में एक एक सीट आई है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। तो ये आपको मैंने फॉर्म बताया लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी 22 और 23 का। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस भी एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे। बहुत ईजी सिलेबस है और ये सिलेबस आप कई जगह पढ़ चुके होंगे। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू माध्यम से आपके सवाल जवाब पूछे जाएंगे और यूजीसी नेट का जो पहला पेपर है उसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। इसके अलावा यूजीसी नेट का जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है उसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इसी दोनों ही सिलेबस के आधार पर आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूजीसी नेट जो बच्चे सोशल साइंस के हैं, ICAR के बच्चे जो अप्लाई इस फील्ड में आते हैं, CSIR, ICMR, DBT, GPT यानी कि GPT ऐप की बात नहीं कर रहे हैं, GPAT, ठीक है, गेट, PCI, NCTE और जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चे CSR भरते हैं, सोशल साइंस के UGC भरते हैं, ठीक है, जो बच्चे मेडिकल के हैं ICMR, ICR भरते हैं, तो ऐसे अलग अलग है। तो इनका आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। इस करके विशेष ध्यान, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50% पे यदि आपके नंबर हैं ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अलाइड सब्जेक्ट को लेकर एक विशेष प्रावधान किया गया है। पिछले साल से इस साल भी वो नियम लागू है और बड़ा ही बेहतरीन प्रावधान है ये प्रावधान डिटेल में अगले वीडियो में ही बता पाऊंगा मैं, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा इस पर वीडियो बनने वाला है। और ये बहुत काम का उन बच्चों के लिए है जो मान लीजिए किसी को अप्लाई करना है हिंदी में पीएचडी के लिए, लेकिन उस बच्चे का हिंदी विषय से MA नहीं है, लेकिन अप्लाई करना है पीजी में। तो क्या करना पड़ेगा या किस सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, कल अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी को ऑप्शनल के रूप में, किसी को मान लीजिए एक कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना, तो कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करते वक्त आपका पीजी किस सब्जेक्ट में होना चाहिए ये मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। और मान लीजिए किसी को अप्लाई करना है फूड एंड न्यूट्रिशन में, सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, तो कौन से आपके ऐसे अलाइड सब्जेक्ट वाले हो सकते हैं जिसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको लेकर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और कौन सी विशेष सुविधाएं ये यूनिवर्सिटी देता है फेलोशिप और स्कॉलरशिप के संबंध में, और कौन कौन सी विशेष प्रकार की कोचिंग्स प्रोवाइड करवाता है ये यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को एडमिशन होने के बाद में, ये सारी जानकारी के लिए अगला वीडियो देखिएगा, बहुत जल्द आपको मिलेगा। आवेदन जल्दी से कर दीजिए, अपने सवालों को पूछ लीजिए। लाइक शेयर की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो अपनी इच्छा से आप कर ही देंगे। और मेरे लिए कोई सवाल हो आपके पास, कोई सुझाव हो, कोई आपका डाउट हो, कोई शंका हो, ज़रूर करके इसको दर्ज कीजिएगा और कोशिश करूंगा पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करने की। वैसे इम्पॉसिबल है लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। और शोध प्रस्ताव की अच्छे से तैयारी कीजिए, उससे पहले एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। यूजीसी नेट की परीक्षाएं जिन बच्चों ने पास की है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपकी भी नेट या JRF क्वालिफाई हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपना नाम और अपना सब्जेक्ट और किस विश्वविद्यालय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, और ताकि भविष्य में कुछ आपके लिए हेल्प हो सके तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।